गुड हेमंत भाई। राम कबीर। कही कबीर पुकार के लेऊं व्यवहार। राम नाम जाने बिना बूढ़ा मुआ संसार कबीरा। बूढ़ा मुआ संसार। लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट। पाछ फिर पछताओगे प्राण जाहि जब छूट कबीरा। प्राण जाहि पर छूट। वेद मुआ योगी रोगी मुआ हुआ सकल संसार। एक कबीरा नाम हुआ जेहि के राम आधार कबीरा। जेहि के राम आधार। कस्तूरी कुंडल बसे भोग ढूंढ बन माय। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही कबीरा। दुनिया देखे नाही। राम कबीर સાહેબ બંદગી રવિવાર ની સવાર એટલે શ્રી રામ કબીર ભક્ત સમાજ ઓફ યુએસએ એ સજાવેલું કબીર વિઝડમ નામનું આ સ્ટેજ અને જેની પર તમને બધાને હૃદયપૂર્વક જોડાવા માટે સુસ્વાગત અને તમે જોડાયા એ બદલ અમને ઘણા ઘણા આભાર। આજે આપણે ભારત ભૂમિમાં જોઈએ છીએ તો એક રામ નામની ધૂન લાગી ગઈ છે। આપણી જે આસ્થા રામ ભગવાન પ્રત્યેની, આપણી જે વિશ્વાસ રામ ભગવાન પ્રત્યેનો, આપણી જે મનોકામના રામ ભગવાન પ્રત્યેની, એ બધી જ વસ્તુનું ફરી પાછું એક દ્રઢ કરવા માટે આપણે અત્યારે અયોધ્યાની અંદર રામ વાપસી જે 500 યર્સ 500 વર્ષ પહેલા જે આપણી આસ્થાને હલાવી મૂકતું હતું એને હવે સ્ટ્રોંગ કરવા માટે એક કોન્ફિડન્સ આપણામાં આવે અને ભગવાન રામ પ્રત્યેની આપણી આસ્થા મજબૂત બને એ માટેનો સુંદર પ્રસંગ થઈ રહ્યો છે। આખા વિશ્વ એનું અત્યારે મનન કરે છે અને અયોધ્યાના એ પ્રસંગની વાતો આપણે કરીએ છીએ જે ભગવાન રામ થકી 5000 વર્ષ પહેલા થઈ ગયેલા રામ ભગવાન કે જે આપણામાં આસ્થાને વિશ્વાસ મૂક્યો છે એ આસ્થાને વિશ્વાસ માટે ફરી પાછા પધારી રહ્યા છે। તો એવા આપણા મંથ આપણે પણ આ મહિને જેનું સેલિબ્રેશન કરી રહ્યા છે એવા શ્રી ભગવાન રામ અને રામની આસ્થા લઈને આપણી પાસે આપણી સાથે ભારત ભૂમિથી બિહારથી આપણી સાથે જોડાય છે સ્વામી રણજીત સાહેબજી। તો राम कबीर साहेब बनगी साहेब, अभी जैसे हमने बहुत सुना है कि भारत भूमि में राम जी का जो विश्वास, और हम लोग तो वैसे भी राम कबीर यानी के राम भगवान को आगे रखते हैं। हमारे गुरु सदगुरु संत शिरोमणि कबीर जी ने बताया वैसे। तो राम कबीर का जो हमारा राम है, जैसे हम जितना समझ सकते हैं, जितना हम हमें पता है उस राम को हम समझ रहे हैं। मगर जब भी मैंने चार दोहा का जो ज्ञान वो जैसे गान किया पहले, उसमें चारों में राम जी का शब्द आता है, राम जी का नाम आता है। और वो कबीर जी ने उस अपने अपने अलग अलग प्रकार से हमें बताया है कि ये क्या है राम जी। तो ये जो राम हम बोलते हैं वही है राम, क्या कबीर जी का कोई राम अलग है? आप हमें इस पर प्रकाश डालिए और हमें बताइए कि कबीर का राम क्या है। तो आइए राम कबीर। राम कबीर साहेब बंदगी।
सभी आत्मीय सज्जनों, आज जैसा कि अभी आप परिचय में सुन रहे थे कि पूरा विश्व राममय हो चुका है और अच्छा भी लगता है जब सब जगह धार्मिक माहौल हो, धार्मिक वातावरण हो। और ऐसे समय में जब सभी लोग धर्म की ओर मुड़ते हैं और अयोध्या आज पूरी नगरी उत्सव की तैयारी में है, हर्षोल्लास की तैयारी में, और साथ साथ भारत और भारत के बाहर जितने भी लोग राम जी को मानते हैं, जुड़ते हैं, सभी लोग। अब प्रश्न यह उठता है कि सदगुरु कबीर अपने ग्रंथों में जगह जगह राम शब्द का उच्चारण करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो वस्तुतः वह राम क्या है? किस राम की बात सदगुरु कबीर करते हैं? क्योंकि जो उनकी रचनाएं हैं, चाहे साखी ग्रंथ हो, चाहे बीजक हो, चाहे भजन हो, उन सब में जगह जगह राम शब्द की चर्चा आई है। प्रश्न यह हो सकता है कि क्या सदगुरु कबीर भी वही अयोध्याधीश राम को ही मानते थे, कर्ता धर्ता या भगवान? क्योंकि उनकी वाणियों में हम जहां भी सुनते हैं तो वो कहते हैं, जीव दया अरु आत्म पूजा, इनसे बढ़कर देव नहीं दूजा। या फिर जो तिल माही तेल है त्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। और ऐसी बातें हम शास्त्रों में भी पढ़े हैं। सिर्फ सदगुरु कबीर ही नहीं कहते कि आपका भगवान आपके अंदर है, ये गीता भी कहती है, मानस भी कहती है। गीता के आप वो श्लोक भी पढ़े होंगे, उपद्रष्टा अनुमंता च भारता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्त देहस्मिन् पुरुषः परः। या फिर ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। या फिर गोस्वामी तुलसीदास की रचना पढ़े होंगे, कहत सकल घट राम में तो खोजत के ही काज, तुलसी यह कुमति सुन उर आवत अति लाज। तो सदगुरु कबीर भी उसी बात को कह रहे हैं, तो क्या इनका राम अलग है? सदगुरु कबीर के लिए कहा जाता है कि एक राम है दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। यहाँ पर सारी बातें स्पष्ट हो जाती है। एक राम वो है जो दशरथ के पुत्र हैं, और एक राम वो है जो सबके घट में बैठा हुआ है, आत्मा राम, चेतन राम। एक राम का सकल पसारा, ये संपूर्ण विश्व में जो भी जीवन है उस सब राम का ही पसारा है। एक राम है जग से न्यारा। और ये आत्मा जब अपने कर्म के द्वारा, अपने ध्यान धर्म के द्वारा अपनी वासनाओं को मिटा लेता है, तो वही राम फिर जग से न्यारा भी हो जाता है। अब यहाँ बातें स्पष्ट हो जाएगी। सदगुरु कबीर का राम वस्तुतः वह चेतन राम है, आत्मा राम है, जो कभी मिटता नहीं, जो कभी बदलता नहीं, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कि अखंड है, अविनाशी है। और इसके लिए हमारे ऋषियों ने भी कहा है, रमन्ते योगिनो यस्मिन इति रामा। अर्थात योगी जन जिस राम में रमन करते हैं वही राम है। जिस राम में योगी जन रमन करते हैं वो राम की बात सदगुरु कबीर करते हैं। राम जी के पहले भी राम थे, और वो राम क्या है? वो चेतन राम है। राम के बाद भी राम है, वो चेतन राम है। लेकिन सदगुरु कबीर ये नहीं कहते कि मैं राम का विरोधी हूँ। सदगुरु कबीर ये नहीं कहते कि मैं राम का खंडन करता हूँ। सदगुरु कबीर ये कहते हैं कि जिस रूप में दुनिया राम को मानती है कि वे तीनों लोकों के नायक हैं, ब्रह्म ब्रह्म है, भगवान है, उनकी आज्ञा के बिना, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। साहब कहते हैं मैं ये नहीं मानता। अगर राम सर्वशक्तिमान है, राम भगवान है, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये बात मैं स्वीकार नहीं कर सकता। लोगों ने कहा क्यों? साहब ने कहा यदि राम भगवान है और उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो जरा बताओ इस देश में जो लोग चोरी करते हैं वो किसकी इच्छा से करते हैं? जो लोग हत्या करते हैं वो किसकी इच्छा से करते हैं? जो लोग नशा करते हैं वो किसकी हत्या से करते हैं? जो व्यभिचार करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, वो किसकी इच्छा से करते हैं? इसका मतलब सब भगवान की इच्छा से करते हैं।
फिर तो ये कोर्ट कचहरी न्यायालय थाना सब बंद कर देना चाहिए। और जो लोगों को दंड दिया जा रहा है फिर तो गलत है, क्योंकि वो अपनी इच्छा से तो कर ही नहीं रहा, हो तो राम की इच्छा से कर रहा है। और अगर राम की इच्छा से कर रहा है फिर उसको सजा किस बात की? साहब कहते हैं नहीं, ये बात झूठ है। कोई भी ऐसा नहीं जो सर्वशक्तिमान हो। अगर हम कहें राम सर्वशक्तिमान है तो मुस्लिम कहते हैं खुदा सर्वशक्तिमान, ईसाई कहते हैं उनके गॉड सर्वशक्तिमान है। हम किसकी बात माने? कौन सर्वशक्तिमान है? और यदि इस दुनिया को कोई भगवान, कोई राम चला रहे हैं, तो फिर ये दुनिया तो प्यारी होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए। ये दुनिया में लोग तो सब एक जैसे होने चाहिए, सब अलग अलग मन का है। कोई खुदा को पूज रहा है, कोई राम भगवान को पूज रहा है, कोई गॉड को पूज रहा है, सबकी मान्यताएं अलग अलग है। एक देश में एक कानून, एक नियम चलता है। अगर भगवान एक होते, सृष्टि एक होती, तो सबका नियम एक होता, सबका कानून एक होता, सबका शास्त्र एक होता। लेकिन कोई कुछ भी करता है, किसी को कोई कहने सुनने वाला नहीं। साहब ने कहा इसलिए मैं राम को जगत नियंता नहीं मानता, मैं राम को सृष्टि करता नहीं मानता। सृष्टि अनादि है, जैसा कि सांख्य दर्शन में भी महर्षि कपिल ने सृष्टि को अनादि कहा है। और यही बात सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो राम है वस्तुतः, वो राम जो हृदय में बसने वाला चेतन आत्मा है वही राम है, और मेरा राम वही राम है। बाहर के राम आदर्श पुरुष हैं, भाई भाई में प्रेम का भाव उन्होंने जगाया, माता पिता की आज्ञा पालन किया, संत गुरुजनों की सेवा किया, और साथ साथ समाज में, राष्ट्र में, पूरी धरती पर मर्यादा कैसे पालन किया जाता है इसकी शिक्षा उन्होंने दी। इसलिए राम का आदर्श अनुकरणीय है। लेकिन हम ये कह देंगे कि राम भगवान है और वो जो चाहते हैं सो करते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, राम जी आएंगे सब काम बन जाएगा। अगर ऐसा होता तो जब भारत अंग्रेजों के गुलाम था, तो भारत की गुलामी को या मुगलों की गुलामी को राम जी तोड़ देते, या फिर ये कोर्ट का इंतजार नहीं करना पड़ता राम मंदिर बनने के लिए, राम जी स्वयं बनवा लेते। फिर राम जी को टेंट में रहना पड़ा, राम जी की सिक्योरिटी में सुरक्षा गार्ड खड़े रहे। तो जो राम स्वयं जगत नियंता है उनकी सिक्योरिटी भारत की सेना ने क्यों किया? मंदिर का निर्माण कोर्ट के द्वारा क्यों हुआ, लोगों ने क्यों किया? जो स्वयं भगवान है, जो सबको आश्रय देते हैं, उनका घर कोई आम आदमी क्यों बनाया? या फिर राम को हम जब चाहे मंदिर में ताला क्यों बंद कर देते हैं? तो सदगुरु कबीर ने बहुत सारे प्रश्न किए कि सत्य यह है कि राम एक आदर्श पुरुष हैं, महापुरुष हैं, उन्होंने भी पंचभौतिक शरीर को धारण किया, और आज वो हमारे बीच सशरीर नहीं है। तो कुछ लोगों ने कहा राम तो परब्रह्म है, वो आकाश से आए। तो साहब ने इस बात को भी नहीं कहा, और ये इसकी चर्चा आप सबने भी सुनी होगी, रामायण में भी आती है। जब राम जी अयोध्या से निकल करके घूमते हुए विश्वामित्र के साथ और सीता स्वयंवर में विजयी होकर जब जनकपुर में बैठते हैं, तो वहां जो सखियां हैं वो राम जी से मजाक करती है कि अति उदार करतूत इदार सब अवधपुरी की बामा, खीर खाए पैदा सुत करती पतिकर कछु नहीं काम। उन सखियों का कहने का ये मतलब था, मजाक उन्होंने किया राम जी से कि हे राम जी, आपके अयोध्या की नारियां तो बड़ी उदार है, वहां तो पति की जरूरत नहीं है, खीर खाने से ही बच्चे हो जाते हैं। क्योंकि राम जी के बारे में कहा जाता है कि श्रृंग ऋषि ने खीर दिया था जिससे राम जी का जन्म हुआ। तो वही जनकपुर की सखियों ने, नारियों ने यह मजाक राम जी से किया कि आपके यहाँ तो पति की आवश्यकता नहीं है, खीर खाने से ही बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो राम जी यह मजाक सुनकर क्या कहते हैं, सखी वचन सुन के रघुनंदन, बोले मृदु मुस्काते, आपन चाल छिपाबहु प्यारी, कहहु आन की बातें। कोई नहीं जन्मे मात पिता बिनु बांधे वेद की,
नीति तुम्हरे तो सब महिते उपजे, अस हमरे नहीं रीति। कि आपन चाल छिपावो प्यारी। राम जी सखियों की वचन को सुनकर कहते हैं कि अपना चाल छिपा रही हो, अपनी बात छिपा रही हो। सखियों ने कहा क्या? कहा तुम्हारे यहाँ तो सब धरती फोड़ के निकलती है, धरती से पैदा होती है, क्योंकि कहा जाता है सीता जी धरती से जन्म ली थी, धरती से मिली थी। तो राम जी कह रहे हैं कि अपनी बात छिपा रही हो, मेरे से तो मजाक कर रही हो, पर मैंने तो सुना है तुम्हारे यहाँ सब धरती से जन्म लेते हैं। पर ध्यान देना, कोई नहीं जन्मे माता पिता बिन। राम जी कह रहे हैं कि माता पिता के बिना कोई जन्म नहीं लेता, बांधे वेद की नीति। ये वेद का नियम है, वेद का वचन है कि माता पिता के बिना कोई जन्म नहीं लेता, तुम्हारे तो सब महते उपजे असफल। तो इस तरह से ये प्रमाणित स्वयं राम ने किया कि इस धरती पर जो भी मनुष्य रूप में आता है अपने कर्म से महान बन जाता है, और उसे हम भगवान कहते हैं। भगवान मतलब जो अपने सारे भव्यताओं को धारण किया है, जो समस्त ऐश्वर्य को धारण किया है, जो दिव्यताओं को धारण किया है, वही तो भगवान है। जिसके हृदय में समस्त सृष्टि के लिए करुणा है, जिसके हृदय में समस्त सृष्टि के लिए प्रेम है, जिसके हृदय में वैराग्य है, जिसके हृदय में त्याग है, वही भगवान है। और इसलिए हम सदगुरु कबीर को भी भगवान कहते हैं, नानक को भी, बुद्ध को भी, महावीर को भी। भगवान का अर्थ ये नहीं कि जो जगत चला रहा है। भगवान का अर्थ यह है कि जो अपने मन वाणी इंद्रियों का स्वामी है, जो लाखों लोगों को बढ़िया जीवन प्रदान किया है, जो लाखों करोड़ों लोगों को जीवन जीने की दिशा दे रहा है, जो सबका आदर्श है, वही तो भगवान है। तो सदगुरु कबीर का राम दशरथ पुत्र राम नहीं, सदगुरु कबीर का राम अयोध्याधीश राम नहीं, सदगुरु कबीर का राम आत्मा राम है। बीजक में भी एक जगह साहब ने कहा है, दशरथ सुत तिहु लोक ही जाना, राम नाम का मर्म है आना। कि दशरथ सुत अर्थात दशरथ सुत जो राम है, उनको तो पूरा जगत जानता है, सब जानता है दशरथ पुत्र के नाम से, कि हाँ दशरथ जी के पुत्र हैं। पर जो राम नाम का मर्म है, जो राम नाम की महिमा है, वो दूसरी है। वो दशरथ पुत्र राम की बात यहाँ नहीं है। साहब कहते हैं दशरथ सुत तिहु लोक ही जाना, तीनों लोक की बात अर्थात समस्त जगत में, समस्त सृष्टि में लोग जानते हैं। पर राम नाम का मर्म है आना, आना अर्थात दूसरा। कि राम नाम का जो मर्म है, राम नाम की जो महिमा है, वो दूसरी है। और दूसरा क्या है? कि वह राम जो आत्मा है, वह राम जो चेतना है, वह राम जो जिसे कि मैंने पहले भी कहा, रमन्ते योगिनः यस्मिन् इति रामा, कि जिसमें योगी जन रमन करते हैं, वह राम जिसकी वजह से ये शरीर चल रहा है, जिसकी वजह से आंखें देख रही है, जिसकी वजह से कान सुन रहे हैं, जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं, जिसकी वजह से हम समस्त क्रियाकलाप कर रहे हैं, वो किसकी वजह से? वही चेतन आत्मा की वजह से, आत्मा राम की वजह से। तो सदगुरु कबीर का राम आत्मा राम है, चेतन राम है। और जैसा कि अभी हमारे हेमंत भाई जी ने सदगुरु कबीर की साखियां दोहे सुना रहे थे, कहीं ही कबीर पुकार के ई लेऊ व्यवहार, राम नाम जाने बिना भव बूढ़े हुआ संसार। कि सदगुरु कबीर पुकार कर कहते हैं, बोल कर कहते हैं, वो कहीं भी होते हैं तो अपनी बातें स्पष्ट रूप से सदगुरु कबीर कहते थे। ले ऊ व्यवहार, ई ले ऊ व्यवहार का अर्थ यहाँ हुआ कि ई मतलब यहाँ जो कुछ भी हम कर रहे हैं, इस शरीर में रह कर के जो कुछ भी हम कमाई कर रहे हैं, तो ये कहीं कबीर पुकार के ई ले ऊ व्यवहार। और ऊ अर्थात अगले के लिए जो कुछ भी हम तैयारी कर रहे हैं इस शरीर के बाद अगले जन्म के लिए, क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं वही संस्कार बन करके, वासना बन करके अगले शरीर धारण करने का अ, कारण बनता है। तो साहब कहते हैं, कहीं कबीर पुकार के ई लेऊ व्यवहार, राम नाम जाने बिना। अब हमने यहाँ बाकी काम तो कर लिया, संसार को जाना, दुनिया को जाना, बाकी सब कुछ जान लिया, राम को नहीं जाना। आप सब भजन सुनते हैं, साधो दिल से न राम को भूल,
दिल से न राम को भूल, दिल से न राम को भूल, साधो दिल से न राम को भूल, साधो दिल से न राम को भूल। स्याही गई सफेदी आई, स्याही गई सफेदी आई, चलना है बड़ी दूर, चलना है बड़ी दूर, राग रंग में तुम ही रंगीले, सब फूलन में फूल, साधो दिल से न राम को भूल, दिल से न राम को भूल, साधो दिल से न राम को भूल, साधो दिल से न राम को भूल। हरि हुजूर नहीं दूर बिराजे, हरि हुजूर नहीं दूर बिराजे, दिल की दर मत मूं, कहत कबीर सुन भाई साधो, कहत कबीर सुन भाई साधो, आप ही आप हजूर, साधो दिल से न राम को भूल, दिल से न राम को भूल, साधो दिल से न राम को भूल। साहब कहते हैं हम सब कुछ याद रखते हैं, धन याद है, संसार याद है, पद याद है, घर मकान याद है, रिश्ते नाते याद है, हम सिर्फ राम को भूल जाते हैं। एक राम नाम जाने बिना भव बूढ़ी मुआ संसार। बहुत गहरी बात साहब करते हैं कि हम सब कुछ याद रखते हैं, यहाँ का व्यवहार, आगे का पूरा कर्म संस्कार हमने तय कर लिया, हमने एक पूरा जाल बना लिया कर्मों का, लेकिन एक राम नाम जाने बिना, वो राम नाम अर्थात वो आत्मा को जाने बिना, वो अपने आपा को जाने बिना, स्वयं को जाने बिना भव बूढ़ी मुआ संसार। ये पूरा संसार मरते चला जा रहा है, स्वयं को कोई नहीं जानता, बाहर सब कुछ हम जानते हैं। साहब कहते हैं एक बात ध्यान देना, बाहर जो कुछ भी है भौतिक, उसका संबंध शरीर से है। शरीर की व्यवस्था के लिए धन चाहिए, शरीर की व्यवस्था के लिए घर चाहिए, शरीर की व्यवस्था के लिए सारे साधन चाहिए। साहब ये नहीं कहते कि बाहर की व्यवस्था जरूरी नहीं, सब कुछ चाहिए, जितना अधिक से अधिक हो चाहिए। पर साहब कहते हैं ध्यान देना, आपका धन तभी सार्थक है जब वो किसी लाचार, किसी भूखे के काम आ जाए। आपका बल तब काम का है, आपकी शक्ति तब काम का है जब वो किसी कमजोर के काम आ जाए। आपकी विद्या तब काम की है, आपका ज्ञान तब काम का है जब किसी अज्ञानी के काम आ जाए। साहब कहते हैं इसलिए ई लेऊ व्यवहार, एक राम नाम जाने बिना, ये राम का नाम जाने बिना, स्वयं को जाने बिना, मैं कौन हूं जाने बिना संसार मर रहा है। सब कुछ हम जान रहे हैं, लेकिन हम स्वयं को नहीं जान पाते। साहब कई लोग कहते हैं साहब तो माया की बात करते हैं, धन के विरोध करते हैं,
संसार का विरोध करते हैं। साहब यहाँ धन का विरोध नहीं कर रहे हैं। सदगुरु कबीर ये कहते हैं कि धन केवल तन गुजर के वास्ते है। जितनी अधिक से अधिक आपके पास सुविधा है कोई दिक्कत नहीं, सुविधाएं होनी चाहिए, धन होना चाहिए। उसी से, चूंकि बाहर आप एक कदम बिना धन के नहीं चल सकते। आज जितनी भी हमारे पास सुविधाएं हैं, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, धन से ही संभव है। लेकिन किस लिए? जैसे किसी के पास वाहन है, गाड़ी है, कार है, उसमें डीजल है तो डीजल डाल दिया, पेट्रोल डाल दिया, मोबिल ऑयल डाल दिया, साफ सफाई कर दिया, और कहीं जाना हो तो पैदल चला जाए, गाड़ी लेके ना जाए। फिर आया, फिर साफ सफाई किया, फिर ढक दिया, फिर तेल पानी चेक कर लिया, फिर कहीं जाना हो फिर पैदल निकल गया। तो लोग क्या कहेंगे? कैसा आदमी, गाड़ी रखा है पैदल जा रहा है। ये गाड़ी किस लिए है? गाड़ी पूजा करने के लिए नहीं है, गाड़ी सजाने के लिए नहीं। उस पर जितने हम खर्च कर रहे हैं वो उसके साथ सफर करने के लिए है, उससे यात्रा पूरी करने के लिए। शरीर भी तो वही गाड़ी है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। हम शरीर को क्या कर रहे हैं? व्यवस्थाएं दे रहे हैं, इसके लिए बटोर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन इस शरीर से हम संसार पार ही नहीं कर रहे हैं। इस शरीर से हम साधना ही नहीं कर रहे हैं, इस शरीर से हम भजन ही नहीं कर रहे हैं, इस शरीर से हम अपने भीतर लौटने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। शरीर तो साधन मात्र है, साध्य तो कुछ और है, साध्य तो आत्मा है। धन तो मंजिल नहीं है, धन मार्ग है। जब धन मार्ग है तो जितनी भी अधिक से अधिक व्यवस्था हो, खाइए खिलाइए, यात्रा करते चलिए धर्म के पथ पर। लेकिन मार्ग धर्म है, मार्ग मोक्ष है। तो सदगुरु कबीर के ये दोहा कि कहीं कबीर पुकार के ले व्यवहार, एक राम नाम जाने बिना भव बूढ़े हुआ संसार, राम को जाने बिना। और यहाँ भी साहब ने आत्मा राम की बात कही है। आगे फिर आया, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राम नाम की लूट है। साहब यहाँ बड़े भक्ति भाव से राम का पुनः नाम लेते हैं कि बाहर तो बहुत सारे ज्ञान है, बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे चर्चाएं हैं, पर सत्संग में जब हम आते हैं तो हमें राम का नाम पता चलता है, हमें हमें अपने बारे में पता चलता है। जैसा कि आप सब भी भजन सुनते हैं, पायो जी मैंने राम रतन, धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन, धन पायो। मीराबाई यहाँ क्या कहती हैं कि मैंने भी राम का रतन रूपी धन को जान लिया, पा लिया। अब ये कौन सा राम का धन है? आगे वे क्या कहते हैं? सदगुरु ने इसे बताया, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु। तो जो राम अयोध्या में हुए वो कोई वस्तु तो नहीं है, या फिर उसे कोई सदगुरु दे दें, वो कोई ऐसा चीज तो नहीं। वो तो एक अयोध्याधीश है। वस्तुतः वो राम है, चेतन राम, आत्मा राम। वहां भी मीराबाई यही बात कहते हैं, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुबाई, या फिर खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवाई। वही ज्ञान। सभी शास्त्र कहते हैं कि आप स्वयं को जान लीजिए, मैं कौन हूं ये जान लीजिए, समझ जाना कि आपने सब जान लिया। इससे बड़ा धन, इससे बड़ी पूंजी कुछ नहीं है। जिसके जीवन में भक्ति है, जिसके जीवन में सत्य है, जिसके जीवन में प्रेम है, जिसके जीवन में करुणा है, अहिंसा है, समझ जाइए उससे बड़ा धनवान और कोई नहीं। बाहर का धन हमारे समस्त व्यवस्थाओं को दुरुस्त करता है, और भीतर जो धर्म है वो हमारे मन को, हमारे आत्मा को संतुष्ट करता है, शांत करता है। इसलिए साहब ने कहा राम नाम की लूट है। अरे भाई, संसार में तो तमाम चीजों की लूट मची है, तुम दौड़ रहे हो, आओ इधर। अब यहाँ राम नाम की लूट है। लूट सके तो लूट, वरना अंत काल पछताओगे। वरना जब अंतिम समय आएगा, यमराज पूछेगा क्या किया, तो कहोगे कुछ नहीं, खाली हाथ जा रहे। इसलिए अब इधर लौटो, राम नाम को जानो। ये राम नाम की लूट है, ये ज्ञान की लूट है, ये सत्संग की लूट है। यहाँ संतों का समागम है। यहाँ एक बार ज्ञान में डुबकी लगाओ, ज्ञान गंगा में एक बार डुबकी लगाओ। साहब ने कहा ना,
ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, मैल मन का धुला लो प्यारे मन। ये ज्ञान गंगा है, यहाँ राम नाम की लूट है। आगे उन्होंने कहा वेद मुआ रोगी मुआ। तो स्वाभाविक है, इस संसार में वैद रोगी सब मरा, एक कबीरा ना मरा, पूरा संसार मर गया। कबीरा अर्थात ये आत्मा, काया वीर। काया मतलब शरीर, वीर मतलब जो शरीर में रहने वाला विजेता है, जीतने माया को जीतने वाला, ये आत्मा है, शरीर का मालिक। ये नहीं मरता, आत्मा अजर है, अमर है, ये नहीं मरता। तो साहब कहते हैं कि सब मरेंगे, जो वैद है वो भी मरेंगे। ऐसा तो नहीं कि वैद नहीं मरेंगे, रोगी मर जाते हैं, वैद बचेंगे, डॉक्टर भी मरेंगे, मरीज भी मरेंगे, साधु भी मरेंगे, चोर भी मरेंगे, धनी मरेंगे, गरीब भी मरेंगे, सबकी गति एक हो जाएगी। इसलिए शमशान पहले नाम दिया गया कि जहां सबकी शान बराबर हो जाए वही शमशान। पर जो मैं कौन हूं ये जान लिया, अपने चेतन आत्मा अपने राम को जान लिया, वो नहीं मरता। शरीर तो बदलता रहता है, शरीर की बात साहब नहीं करते। कहते जो व्यक्ति अपने कर्म को महान बना लिया, जो मैं कौन हूं इसका पता जान लिया, और जिसने इन सब को जान करके यही ज्ञान समाज में बांट दिया, जो एक प्रज्वलित दिए की भांति अन्य दियों को भी जला दिया, जो अन्य के भीतर के भी ज्ञान का प्रकाश कर दिया, उजाला कर दिया, साहब कहते हैं फिर वो कभी मरता नहीं, वो अमर हो जाता है। जैसे नानक अमर हो गए, मीरा अमर हो गई, रैदास अमर हो गए, विदुर अमर हो गए, शबरी अमर हो गई। इन्होंने, किसी ने भक्ति का दीप जलाया, किसी ने प्रेम का दीप जलाया, किसी ने ज्ञान का, किसी ने वैराग्य का। इस तरह से साहब कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, वैसे घट घट राम है दुनिया जान। साहब ने जहां भी राम को आत्मा की तरफ इशारा किया है वो स्पष्ट हो जाता है। और जहाँ दशरथ पुत्र श्री राम का नाम लिया वो भी स्पष्ट हो जाता है। तो वहां पर फिर साहब ने खंडन परख लिया है। और जहाँ मंडन परख राम का नाम आया है, समझ जाइए वो आत्मा के लिए है। यहाँ साहब कहते हैं कस्तूरी कुंडल से मृग ढूंढे बनवाए, कि जैसे जो एक मृग होती है जिसके कस्तूरी उसके शरीर में ही होती है, और वो गंध उसकी इतनी तेज होती है, वो बन बन भटकती है वो मृगा, कि कहीं और से गंध आ रही। और बाद में पता चलता है, भटकते भटकते मर जाती है, तब पता चलता है कि अरे वो कस्तूरी तो उसके ही नाभि में थी, वहीं से वो गंध आ रही थी। साहब कहते इसी तरह से आदमी राम की तलाश में दूर दूर भटकता है, बाहर बाहर जाता है, मंदिरों में, नदियों में, तालाबों में, पर राम कहीं मिलते नहीं। एक बार एक आदमी राम जी के पीछे दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते राम जी के निकट पहुंच गया, राम जी चले जा रहे थे। तो राम जी ने मुड़कर देखा कि कोई मेरे पीछे चला आ रहा है। राम जी ने कहा कौन हो जी? उसने कहा प्रभु मैं आपको ही पाना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। राम जी ने कहा लौट जाओ, मुझे नहीं पा सकोगे, मुझसे तो मिल ही नहीं सकोगे। उस आदमी ने कहा "आप क्या बात करते हैं, मैं जब चला था तो आप दिखाई भी नहीं देते थे, और अब तो मैं आपके निकट आ गया, अब तो मैं एक छलांग लगाऊंगा तो आपसे आगे निकल जाऊंगा। राम जी ने कहा ध्यान देना, तुम जब चले थे यहाँ तक पहुंच तो गए, लेकिन अब जो फासला बचा है, अब जो दूरी बची है, ये जीवन भर तुम पार नहीं कर पाओगे और मुझे नहीं पा सकोगे। उस आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने कहा तो बताइए प्रभु फिर आपको कौन पा सकता है? ऐसा क्या करना होगा आपको पाने के लिए? कोई तो रास्ता होगा, कौन पा सकता है आपको? तब राम जी ने क्या कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कहा जो निर्मल मन का व्यक्ति है, पवित्र मन का व्यक्ति है, जिसने अपने विकारों को मिटा लिया है, उसे मुझे ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं वहीं उपलब्ध हूँ। कबीर साहब ने भी कहा है, यह मन तो शीतल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। वे कहते हैं जब हमारा मन निर्मल हो जाता है, शीतल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, फिर हमें भगवान के पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भगवान ही हमारे पीछे चलते हैं।
इसलिए कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। सबके हृदय में वो राम बैठा है, पर हम नहीं जान पाते। हमें लगता है मैं तो अकिंचन हूँ, मैं तो तुच्छ हूँ, मैं क्या हूँ। जैसे हर बीज में वृक्ष होने की संभावना है, वैसे ही साहब कहते हैं सब में नारायण होने की संभावना। तेरा साईं तुझ जाग सके तो जाग, हो हुजूर ठाड़ कहत हूँ अब ते समर समर। साहब कहते हैं आप तो हजूर हैं, आप स्वामी हैं, लेकिन आपने अपनी शक्ति को खो दिया है। आप अपने भीतर के सामर्थ्य को आपने खो दिया है। अब राम हमें बनना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना हो। कवि ने कहा कि अब राम हमें ही बनना है, तो बाहरी रूप से भी हमें राम बनना होगा, और ये आत्मा तो राम है ही। तो जिस राम की दिव्यता में, जिस राम की भव्यता में योगियों ने भी सदैव रमन किया है, जाना है, वही चेतनात्मा राम है। और सदगुरु कबीर के राम, और आपने सुना है गोस्वामी तुलसीदास ने अयोध्याधीश राम को ही परब्रह्म माना, जबकि काफी पहले वेदों में तो राम जी का नाम भी नहीं आया है कहीं। आप जब पढ़ेंगे वेद, उसमें कृष्ण जी का नाम आया है, लेकिन राम जी का नाम वेदों में नहीं है। और वाल्मीकि रामायण में भी जहां भी राम जी का नाम है, तो सिर्फ राजा राम, कोई भी राम जी को उसमें भगवान नहीं मानते हैं। और जो कुछ चर्चाएं हैं जो बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब मानस की रचना की है, तो जैसे शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य और भारद्वाज संवाद, काग भुसुंडी और गरुड़ संवाद, ये भी वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा है। ये चर्चाएं कल्पना करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखी है, और जिसे सिद्ध किया है कि राम जी परब्रह्म परमात्मा है, जिसकी कोई गंध वाल्मीकि रामायण में नहीं। अगर देखा जाए तो सबसे प्रामाणिक रचना वाल्मीकि रामायण को माना जाता है, और उसमें राम जी को भगवान माना ही नहीं गया। उसमें एक राजा राम है, पुत्र राम है, भ्राता राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, पर ब्रह्म नायक नहीं है। वो बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनको अखंड अखिल ब्रह्मांड नायक घोषित किया। और इसलिए हम सब ये कह सकते हैं, कहना भी चाहिए कि सदगुरु कबीर के राम चेतन राम है, आत्मा राम है। तुलसीदास जी के राम अयोध्याधीश राम है। और सदगुरु कबीर ने आत्मा राम को स्वीकार किया, और जो अयोध्या के राम है उसको उन्होंने आदर्श पुरुष के रूप में लिया कि आप राम जी की पूजा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप मंदिर जाइए, पूजा करिए। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलिए, अपने भाई से मिलिए, तो अगर बड़े भाई हैं तो छोटे भाई को भरत समझिए, लक्ष्मण समझिए, शत्रुघ्न समझिए। अगर आप छोटे भाई हैं, राम जी की पूजा करते हैं, तो जैसे ही घर लौटिए अपने बड़े भाई को राम समझिए। अगर आप सच में राम की पूजा करते हैं, तो माता में सदैव श्रद्धा रखिए, माता का अनादर मत करिए। अगर आप सच में राम हैं, तो पत्नी का अनादर मत करिए। अगर आप सच में राम हैं, राम की पूजा करते हैं, राम के भक्त हैं, तो सौतेली माँ का भी मर्यादा रखिए, और साथ साथ गुरु संत की मर्यादा करिए। यदि आप महादेव के भक्त हैं, तो लोग कहते हैं कि शिव जी जगत पिता हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं शिव जी जगत पिता हैं नहीं हैं ये बात अलग है, पर अगर आप शिव जी को जगत पिता मानते हैं, तो अपने माता पिता में श्रद्धा रखिए, समझ जाइए कि वही आपके शिव हैं, वही आपके पार्वती है। अपने माता पिता को आप अनादर करते हैं, उन्हें आप वृद्धाश्रम भेज देते हैं, और शिव जी को आप जगत पिता मान रहे हैं, तो ये पूजा पाखंड है। तो सदगुरु कबीर ने राम जी का भी मर्यादा को लोगों को उतारने की बात की, शिव जी की मर्यादा को उतारने की बात की। साहब ने हिंदू धर्म का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा हिंदू कौन है? जो हिंसा से दूर है, जो गंदगी से दूर है, जो आदमी अपने भाई से प्रेम करता है, माता पिता का सम्मान करता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, और संपूर्ण मानवता से प्रेम करता है, वही हिंदू है। और जो ऐसा नहीं करता है वो राक्षस है। तो साहब ने कहा कि तुम राम की पूजा करते हो, जीवन रावण का जीते हो, इसलिए तुम्हारे कथनी और करनी में भेद है, इसलिए तुम राम के पथ पर भी चलने लायक नहीं।
तो राम जिस मर्यादा में थे, अगर आप उस राम की मर्यादा में हैं तो आप राम भक्त हैं। तो जो राम की ही मर्यादा में नहीं है, वो चेतन राम को कैसे जाने? तो सदगुरु कबीर का राम चेतन राम है। इसलिए संतों ने कहा है कि राम को जानना हो तो बाहर नहीं, भीतर लौटना पड़ेगा। जब हम भीतर लौटेंगे तो हम दोनों राम को जान लेंगे। हम जब तक बाहर की दृष्टि से देखेंगे, संसार हमको पवित्र, बहुत चमकदार लगेगा, सब कुछ लगेगा ग्रहण कर लेंगे। किसी का घर देख के मन में लोभ पैदा हो जाएगा, किसी का पद देख के, किसी की गाड़ी देख के। पर जब हम विवेक से देखेंगे, तो फिर इन्हीं सुविधाओं को हम विवेक से प्रयोग करें, लेंगे, सुविधा हमारे पास भी होगी, लेकिन उन सुविधाओं में हमारा मन अटका हुआ नहीं। गाड़ी भी होगी, घर भी होंगे, कपड़े भी होंगे, धन भी होंगे, लेकिन हम उन सब का सम्यक प्रयोग करेंगे, हम उन सब का सदुपयोग करेंगे, अपने लिए थोड़ा, समाज के लिए ज्यादा। तो जब ये दृष्टि कहाँ से आएगी? ये दृष्टि सत्संग से आती है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हमारे पास सदैव दो दृष्टि होनी चाहिए। एक, ये जो बाहर की दृष्टि है, चर्म चक्षु जिसे कहते हैं, नेत्र, जिससे हम संसार को देखते हैं। तो ये जो बाहर की दृष्टि है, इसमें हम जैसा देखते हैं सब कुछ वैसा ही दिखता है। पर एक अंतर्दृष्टि है जिससे हम जगत को सत्य के रूप में देखते हैं, वास्तविक देखते हैं। जहां हम बाहर सब कुछ लगता है चमक चमक है, वहीं जब हम भीतर देखते हैं तो सब खोखला नजर आता है। ठीक इसी तरह जैसे कैमरे के सामने हम ज्यों का त्यों दिख जाते हैं, जैसा का तैसा फोटो आता है, लेकिन एक्सरे मशीन के सामने अगर हम चले जाएं तो हर आदमी, खूबसूरत से खूबसूरत आदमी की तस्वीर कंकाल की तरह आएगी, भूत की तरह आएगी। वो वास्तविक चित्र है हमारा। तो ये जो ज्ञान की दृष्टि है, ऐसा ही है। ये जो विवेक की दृष्टि है, जो हमें साहब जगाने की बात करते हैं, ऐसा ही। बाहर की दृष्टि से संसार लगेगा सब लूट लें, सब पा लें, सब ग्रहण कर लें, सब मेरा हो जाए। पर जब हम एक्सरे की दृष्टि पैदा करते हैं, अर्थात विवेक की दृष्टि, तो जगत की सच्चाई, जगत की नश्वरता दिखने लग जाती है, शरीर की नश्वरता दिखने लग जाती है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, दशरथ सुत्ति लोग कहे जाना, राम नाम के मर्म है आना। या फिर वे कहते हैं कि एक राम है दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। तो इस तरह से साहब ने राम को बड़े ही बारीकी से परिभाषित किया है कि मेरा राम चेतन राम है, आत्मा राम है। और जो बाहर राम है, वो भी आदर्श पुरुष हैं। उन्हें भी आप सब अगर मानते हैं, जुड़ते हैं, उनके आदर्शों को ग्रहण कीजिए। और आज तो अयोध्या में उनका आगमन होने वाला है। तो ऐसे महान आदर्श पुरुष श्री राम को हम अपने जीवन से जोड़ सकें, अपने कर्मों से जोड़ सकें, यही मंगल कामना है। बहुत अच्छा आपने हमें बताया कि राम के बारे में, और जो पूरा जो हमने भी जो दोहा कबीर जी का लिया था, उसके अनुसंधान में आपने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया कि ये राम जी का क्या है, कि राम जी कौन है, राम जी कैसे है, राम जी का चलन कैसा है, राम जी हमें कैसे लेना चाहिए, हमें उससे क्या सीखना चाहिए। तो आपने बताया कि राम जी एक चेतना है, चेतना जिसे हम कहते हैं, कबीर जी उसे बोलते हैं कि एक चेतना स्वरूप है जिसे हम राम कहते हैं। तो ये चेतना, और हम लोग जैसे समाज में हम देखते हैं, मैं खुद भी और सब सभी लोगों भी करते हैं वैसे, कि राम नाम का जाप करते हैं, जैसे माला हाथ में रख के राम 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 करते रहते हैं। तो ये स्मरण और चेतना दोनों का संबंध जो कबीर जी ने कैसे बताया है, उसके अगर आप प्रकाश थोड़ा डाल दे तो अच्छा रहेगा। राम नाम जप का अर्थ इतना ही होता है कि जैसे लक्ष्य होता है मन को शांत रखना, तो मन को शांत रखने के लिए कोई शब्द चाहिए, सहारे के लिए कोई रूप चाहिए। तो हमारे ऋषि मुनियों ने एक ऐसा शब्द, एक ऐसा नाम दे दिया जो पवित्र है, जो थोड़ा सा आदर्श पुरुष है। तो राम चूंकि सदगुरु कबीर के समय आते आते इतना ज्यादा वो प्रचलित नाम हो चला था, इतना ज्यादा राम जनमानस में फैल चुके थे, इतनी भक्ति उनके लिए जागृत हो चुकी थी कि सदगुरु कबीर ने उस नाम को प्रयोग किया आत्मा के लिए।
और हमारे पहले भी, सदगुरु कबीर से पहले भी राम शब्द का प्रयोग होता रहा आत्मा के लिए, क्योंकि जो श्लोक जो मंत्र मैंने सुनाया, रमन्ते योगिनो यस्मिन् इति राम, ये पुराने शास्त्रों का मंत्र है कि योगी जन जिस राम में रमन करते हैं उस राम को मैं मानता हूँ, अर्थात आत्मा राम। तो जब हम नाम जप करते हैं तो उसका तात्पर्य जितना ही होता है, जैसे आप अनुभव करेंगे कभी किसी नाम में एकदम लीन हो जाएंगे, राम राम, या फिर ओम, या जय गुरु राम कबीर, कोई भी शब्द आप लेते हैं नेत्र बंद करके, पूरी चेतना, पूरी एकाग्रता जब हम उस शब्द और उस जाप में लीन कर देते हैं तो उसी क्षण मन इतना शांत, इतना गहरा हो जाता है कि फिर हमें लगने लगता है कि राम के नाम जप से हमें शांति मिल गई, मुक्ति मिल गई। वस्तुतः हमारे मन की एकाग्रता के लिए एक आलम्बन है, एक सहारा है। इसलिए साहब ने कहा, इसलिए साहब ये भी कहते हैं ना कि अ, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय, मनुआ तो 34 फिरे तो सुमिरन नाय, कि मुख में राम चल रहा है और मन दुनियादारी में चल रहा है, फिर वो जाप संपन्न नहीं। संपन्न तब होगा जब हमारा मन भी हमारे वश में हो, हमारे नियंत्रण में हो। तो इसलिए राम नाम की महिमा को लेकर के राम नाम को जप में भी प्रयोग किया गया, और ज्यादा उससे नहीं कि राम नाम जप से कोई मोक्ष मुक्ति नहीं मिल जाएगा। मन शांत हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है। बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया कि यह एकाग्रता और उसके जो संबंध है वो, तो ये जैसे हम लोग राम का जो स्मरण करते हैं, जब भी उसका स्मरण करते हैं तभी हमारे मन में वो एक छवि आती है, एक जो जिसे हम बोलते हैं कि राम दशरथ के पुत्र जिसे हम बोलते हैं। और हम वो भी देखते हैं कि राम भगवान के जीवन के दरमियान उन्होंने जो जो कुछ किया वो मानव कल्याण के लिए किया। तो ये अगर ये रखना जरूरी, ये अगर हम रखें तो ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या बताएं? बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि राम सच में एक आदर्श पुरुष हैं और संपूर्ण मानव इतिहास के लिए राम की मर्यादा बहुत अद्भुत है। क्योंकि आज भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है। आज जितनी लड़ाइयां भाई भाई के बीच होती, पड़ोसियों के बीच नहीं होती। तो ऐसे समय में राम की तो बड़ी आवश्यकता है। जो राम धन के लिए नहीं, भाई के लिए जिए। अयोध्या की गद्दी वो चाहते तो पा सकते थे, लेकिन कितनी खुशी, कितनी सहजता से उन्होंने कहा कि अगर मेरे भैया भरत को ये गद्दी मिल जाए तो इससे बड़ी खुशी मुझे नहीं होगी, और मैं हंसते हुए जंगल जा रहा हूं। और इस पर मुझे एक प्रसंग याद आता है। किसी ने उनसे पूछा राम जी से कि हे राम जी, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, दुनिया आपका नाम लेती है, सब लोग आपको जानते हैं, आपका बल्कि नाम भजती है, स्मरण करती है, ऐसा कोई है जिसको आप भजते हैं? तो राम जी के मुख से क्या निकला? न शिव का नाम निकला, न विष्णु का, न दुर्गा का। उन्होंने एक ही नाम लिया और बड़े ही भाव से राम जी ने कहा, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। उन्होंने कहा, मेरे भैया भरत से प्यारा मुझे कौन हो सकता है? दुनिया मुझ राम को भजती है, मैं अपने प्यारे भाई भरत को भजता हूँ। तो मैं बड़े ही गर्व के साथ कह सकता हूँ कि समस्त मानवता के लिए राम एक बड़े आदर्श पुरुष हैं, उनको हमें स्वीकारना चाहिए। और हर जगह उन्होंने अपने कर्तव्य निभाए हैं, तो हम राम को नकार नहीं सकते। लेकिन उस राम के साथ साथ हमें मैं कौन हूँ, अपने आत्म राम को भी जानना है, ये सदगुरु कबीर ने बताया। बहुत अच्छी तरह से आपने तो हमें राममय कर दिया, हमारे में भी एकाग्रता आपने दिखा दी जैसे करके। तो अभी अभी वो मेरे सभी दर्शकों को भी बता दूं कि आज बहुत अच्छा सा डिस्कशन हो रहा है, मगर एक बात यहाँ पे दुख की है, और वो है कि स्वामी जी अभी हमारे साथ भारत से जुड़े हैं, बिहार के एक छोटे से गांव से। तो आप जानो कि एक हमारे लिए, हमारी एक आस्था के लिए, हमारे एक विश्वास के लिए वहां पे उनका पूरा दिन का दिनचर्या जो होता है, अभी भी वहां पे तो रात 12-1 बज चुके हैं। और वहां हम्म। पे सुबह में भी वो जल्दी उठ के अपने योगा प्राणायाम सभी का अभ्यास करते हैं।
तो इसके पास बहुत सारे, अभी तो उसकी निद्रा को तो पहले वो अवॉइड करते हैं, जैसे सेक्रीफाइस करते हैं, और हमारे साथ जुड़ने से और हमें आशीर्वाद देने, हमें इतनी अच्छी तरह से समझाने के लिए गुरु जी, स्वामी जी, आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत शुक्रगुजार है कि आपने जी हमारे जी। लिए इतना अच्छा टाइम निकाला, इतने अच्छे से हमें बात की, और आते रहिएगा। और जितना हो सके हमें, और कबीर जी के ज्ञान से हमें, हमारे जो हमारे पूर्वजों ने प्राप्त किया था कि भाई हमें कबीर पंथ पे जाना है, राम कबीर शब्द को साथ लेके चलना है, जिसे कि तभी हमारे पूर्वजों ने भी सोचा होगा कि अगर ऐसा करने से हमारी जो जनरेशन आएगी बाद में, वो सभी सुखी संपन्न होगी। सुखी, तो इसका भी मतलब हम जानेंगे कि सुखी किसे रहते हैं, संपन्न कैसे। अभी हमें एक लास्ट प्रश्न का आप जवाब, आप थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिए कि ये जो अभी जो अयोध्या में ये चल रही है प्रवृत्ति, जैसे जनवरी 22 को बोल रहे हैं अभी, हम्म। तो हम उसको कैसे सेलिब्रेट करें? इस पर हम अपने घरों में, जो कि एक ऐसा प्रतीक है राम संपूर्ण मानव इतिहास के लिए, तो उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए, उनको उत्सव मनाने के लिए हमारे भीतर का भाव भी पर्याप्त है, लेकिन फिर भी हम आपस में उसको अगर हम उत्सव का रूप दे सकें, तो उसके लिए जैसे हम दीपोत्सव का एक भाव बना लें, अपने घरों में दीप जला लें, और अ, एक भाव बना लें अपने आसपास, एक घर को ही मंदिर समझ लें उस दिन, कि आज हमारा घर ही मंदिर है। आज हम, जैसे साहब ने कहा भी है कि हम मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जब घर में ही अगर हमने पवित्रता, घर में ही हमने भक्ति, और घर में ही हमने अगर ज्ञान समाहित कर लिया, तो हमारा घर तो स्वयं राम मंदिर बन जाता है। तो अगर हम उस दिन ये भाव ले लें कि आज मेरा घर ही ये राम जी का मंदिर है, और मेरे भीतर बैठे चेतन आत्मा ही राम जी का प्रतीक है, जितने लोग यहाँ हैं, माता पिता भाई बंधु, सब स्वयं राम के ही प्रतीक हैं, तो सबके प्रति वही आदर सम्मान और भक्ति का और विनम्रता का भाव करते हुए दीप जलाएं, एक दूसरे को प्रसाद बांटें, और राम जी के भजन गाएं, और सदगुरु कबीर को स्मरण करें कि सदगुरु कबीर ने दोनों राम से परिचय कराया है, एक आत्म राम से और एक श्री राम से। तो इस तरह से हम अपने घर और हम अपने आसपास को भी राममय कर सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत, हम हमें इतनी ऐसी करने की हमें भी थोड़ी शक्ति मिले भगवान से, और आप भी हमें थोड़ा सा आशीर्वाद ऐसे देंगे। अभी आप, अब मैंने सभी को बताया कि गुरु जी, स्वामी जी के पास बहुत टाइम कम है, तो अभी स्वामी जी, आप हमारे लिए एक अच्छा सा भजन गा लीजिए, और बाद में हम आपको रजा देंगे। जी जी। मुझे अभी एक भजन याद आया, चूंकि जितनी बातें हमने कही, तो संत जन सदैव, हमारे गुरुओं ने हमें यही कहा है, एक नेक मशवरा है मेरा, मान लीजिए। एक नेक मशवरा है मेरा, मान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन की है, पहचान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन की है। संतों ने ये कहा है, किताबों में है लिखा, पीने से पहले पानी को छान लीजिए। एक नेक मशवरा है मेरा, मान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन की है, पहचान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन की है। चरणों में आके लाखों की बिगड़ी संवर गई,
चरणों में आके लाखों की बिगड़ी संवर गई, एक दो नहीं है सैकड़ों परमान देखिए, एक नेक मशवरा है मेरा, मान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन की है, पहचान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन की है। संतों ने कहा ये दुनिया 4 दिन की है। अगर हमने इसे जान लिया तो समझना काम बन गया, क्योंकि संतों के चरण में अंगुलीमाल भी आके बदल गया, रत्नाकर भी आके बदल गया। तो जो गुरु के सानिध्य में निर्मल भाव से पहुंचता है, जीवन बदल जाता है। इसलिए हम सबकी मंगल कामना, शुभकामनाएं सदैव आप सबके साथ है कि कहीं भी दे दुनिया के किसी कोने में आप हैं, लेकिन भक्ति, सेवा, साधना और आत्म शांति के पथ पर निरंतर अग्रसर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। हमें बड़ी प्रसन्नता होती है जब इस तरह से अ, अद्भुत एक विचार और एक वैचारिक समागम होता है, एक संत समागम इसे हम कह सकते हैं। तो बहुत बहुत खुशी हुई। थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभारी है हम लोग कि और आते रहिएगा, हमें ऐसे आशीर्वचन और आशीर्ष आपका स्वामी वचन भी सुनाते रहिएगा हमें, और कबीर जरूर। जी का जितना हो सके इतना। अगेन जी 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 थैंक यू फ्रॉम श्री राम कोई भक्त समाज ऑफ यूएसए। जी और जी जी। हाँ, जी। तो आपके ओके, यहाँ कितना समय हो गया अभी? हमारे यहाँ पे 11:27 हुआ है, कैलिफोर्निया अच्छा में। अच्छा। कैलिफोर्निया में, अच्छा मगर अच्छा। वो तो जी हमारे यूएसए में तो 3 टाइम जोन होता है ना, इसीलिए जी कई जी जी। लोगों के पास तो 1:27 भी हो गया है। तो अभी अच्छा अच्छा। आपका, और अभी सभी को मैं बता दूं कि जैसे हम ये पूरा महीना राम जी के सेलिब्रेशन, और जो इंडिया भारत में हो रहे हैं, अयोध्या में हो रहा है, उसको वहां से उठा के हमारे हृदय में, जैसे अभी स्वामी जी ने हमें बताया कि हमारे हृदय में हमें कैसे एस्टैब्लिश करें, हमें कैसे प्रसन्नता मिले, और जो जो उस जगह पे होने वाली है, वो प्रसन्नता को हमारे जीवन में भरने के लिए, हमारे जीवन में हम अनुभव करने के लिए, हमारे आसपास के लोगों को भी अच्छा लगे कि ये हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बिल्कुल। बस ऐसे करते रहिए, सभी को मैं प्रार्थना करता हूँ इसके। और अगले वीक में हमारे साथ ह्यूस्टन टेक्सास से ईश्वर भाई भक्त, जो सुंदरकांड के बहुत अच्छा हमारे भक्त कुटुंब में है, जिसको सुंदरकांड से हमें सभी को प्रभावित करते हैं। हमें इस सभी को एक रामायण का एक भाग बना देते हैं सुंदरकांड से। वो बहुत अच्छे अपने प्रेम भाव से हमें अगले संडे हमारे साथ जुड़ेंगे। बाद में अगले महीने फिर से स्वामी जी भी आएंगे, और हम वैसे ही कुछ राम जी का ये सेलिब्रेशन वहां से निकल के हमारे हृदय में हम ले आएंगे, जैसे कबीर जी कभी कभी हमें बताते हैं कि हमारे हृदय में इसका बिल्कुल स्थान है। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आखिरी दिस प्रार्थना, दिस। नमस्ते राम कबीर, आपके जी आखिरी जी प्रार्थना करके हम यहाँ से आज का प्रोग्राम बंद करेंगे। तो जी जी हरिओम। बिल्कुल। पूर्ण जी। हरे। इच्छे पूर्ण आछे, પૂર્ણથી તો પૂર્ણ ઉગ્યું છે બધું, પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ આપી દ્યો ભલે, શેષ પાછળ પૂર્ણ રહેવાનું સદા। ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ। साहेब बन के राम कबीर।